देख सकते हैं ये तकलीफ है इनकी। जो गणेश पूजा वाला था उस दिन जलूस जा रहा था, उसी दिन से ये लोग मुसलमान सारे महाराज इनके प्लान बनाए थे कि ऐसा है मूर्ति न जाने पाए यहाँ महाराज इनके अंदर जलूस न निकलने पाए। हुआ गलत हुआ तो जो है मानवता शर्मसार हुई। तो झंडा उखाड़ने के क्या वीडियो बना लेते, प्रशासन को दिखा देते, प्रशासन उनके लिए जो सजा देना था दे देते। वो नहीं मानने की बात पावती। कोई गाना बजता है तो उसकी मंजूरी सरकारी जो लेती है, वो कैसे गाना निकला कैसे बज रहा है तो सरकार जाने जो है। बात नहीं है कि गाना बजा ये सब है, वहां सब पहले से जो है सब कुछ तय था वो हुआ है बस। नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन सिंह सराल, आप देख रहे हैं न्यूज 11 उत्तर प्रदेश। इस समय हम बहराइच के महाराजगंज में मौजूद हैं। 13 अक्टूबर को यहाँ पे एक घटना हुई थी, उस घटना पे चर्चा करेंगे, जानेंगे। सबसे पहले दादा क्या नाम आपका? अमरीश कुमार वाजपेयी। ये वाजपेयी जी, जो 13 अक्टूबर को घटना हुई, इस घटना के बारे में थोड़ा जरा बता दीजिए। अब इस घटना के बारे में ज्यादा कुछ हमको नहीं मालूम, लेकिन जो कुछ भी हुआ गलत हुआ तो जो है मानवता शर्मसार हुई। देखिए, बड़ी बात इन्होंने कहा कि मानवता शर्मसार हुई है। कुल मिलाकर त्योहार किसी का हो, बढ़ चढ़ के मनाना चाहिए, सौहार्द बनाए रखना चाहिए, लेकिन मानवता शर्मसार हुई है। अभी हमने जब वहां पे गांव के लोगों से बात किया तो मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कहा कि डीजे पे जो गाने अलग तरीके से बज रहे थे, क्या कहेंगे उसको? अलग तरीके से जैसे कोई गाना बजता है तो उसकी मंजूरी सरकारी जो लेती है, वो कैसे गाना निकला कैसे बज रहा है तो सरकार जाने जो है। अब इस पर जरूरत से ज्यादा जिसको आपत्ति है वो जाने, जरूरत से ज्यादा जिसको आपत्ति हुई है इसी के कारण कुछ हुआ है। ऐसी बात नहीं है कि गाना बजा ये सब है, वहां सब पहले से जो है सब कुछ तय था वो हुआ है बस। आपके आंखों में कुछ आंसू दिख रहे हैं, क्या वजह है? मेरा भतीजा दोनों जेल में चले गए हैं। फालतू मेरे घर से जो है, मेरे घर से पुलिस उनको ले गई, वो कहीं नहीं गए थे। देख सकते हैं ये तकलीफ है इनकी। इनका लड़का और इनका भतीजा इनके घर था और पुलिस वाले वहां से उठा ले गए, तो कहीं ना कहीं इनको तकलीफ। इन्होंने बड़ी बात कही कि जो कुछ हुआ वो कहीं ना कहीं मानवता शर्मसार हुई है। हमारे साथ दादा है। दादा क्या नाम है? वर्मा जी, यहाँ पे जो घटना हुई, राम गोपाल मिश्रा को गोली मार दी गई, क्या कहेंगे उसके बारे में? तो हम तो यही कह रहे हैं कि जब वो जो गणेश पूजा वाला था उस दिन जलूस जा रहा था, उसी दिन से ये लोग मुसलमान सारे महाराज इनके प्लान बनाए थे कि ऐसा है मूर्ति न जाने पाए यहाँ महाराज इनके अंदर जलूस न निकलने पाए, इसलिए ये घटना को अंजाम दिया गया है। और जो हमने वाजपेयी जी ने कहा उसका मैं समर्थन करता हूँ। ये तो पुलिस कहाँ थी? पुलिस प्रशासन अगर यहाँ मुस्तैद होता तो ये राम गोपाल मिश्रा की हत्या नहीं होती। पुलिस प्रशासन इधर उधर घूम रही थी और का नाम है जलूस, जो हमारे का नाम है हिंदू धर्म जलूस लेके गए थे, उसी पर लाठीचार्ज कर दिया गया और उसको घर में खचीड़ के गोली मार दी गई। अभी हम जब मुस्लिम समुदाय के लोगों से बात की तो उन्होंने कहा कि डीजे पे गाना बहुत अमर्यादित बज रहा था और हमारे समुदाय का झंडा तोड़ दिया गया। तो क्या झंडा तोड़ना, गाना बजाना, गोली मारना कहां तक सही था? महोदय, बताओ रहा हूं कि कोई अगर धार्मिक स्थल पर जाएगा तो कोई अपमर्यादित गाना बजाएगा? ये कह रहे हैं मुस्लिम समुदाय के लोग, तो भाई अब हमें बचाव के लिए तो कहेंगे ही। क्या कहा पुलिस वालों ने आपसे? क्या कहा पुलिस वालों ने? क्या कहा आपसे? पुलिस वालों ने क्या कहा? जैसे भीड़ थी, हम लोग घर में थे, मोबाइल वाली भी बात बोल दो। हम लोग घर में थे और भीड़ थी जो भागने लगे, क्योंकि पहला घर मेरा पड़ोस में पड़ता है मेरा घर, इसी जो है रास्ते से जो है, तो भीड़ मेरे घर की तरफ भागने लगी जब, तो हम लोग कहाँ जाए, जो है अपना घर कोई छोड़ के कहीं जाता है। बस जो है वो पुलिस वाले आए और पकड़ के ले गए। वो मेरा बड़ा लड़का आ रहा है, देखिए उसका पाँव टूट गया है, जो है उसका पाँव टूट गया, इतना मारे हैं फालतू। वो अपने घर में बैठा था, जो है। कौन मारा है? पुलिस वाले जो है वो पीएससी वाले मारे हैं, और हम लोग फालतू नाहक कहीं नहीं गए, फालतू परेशान थे। चलिए कुछ लोगों से और जानते हैं। आइए जानते हैं कि क्या नाम आपका? चलो, हमारा नाम मदरसा। उस दिन घटना हुई तो आप कहाँ थे? हम अपने घर पे थे। कुछ जानकारी हुई घटना के बारे में? जानकारी सूचना मिलने पर हमको तब मिली थी, मतलब ये जो हुआ वो गलत। क्या गलत हुआ? गलत ये हुआ जैसे वो झंडा उखाड़ दे
तो झंडा उखाड़ने के क्या वीडियो बना लेते, प्रशासन को दिखा देते, प्रशासन उनके लिए जो सजा देना था दे देते। गोली मारने की क्या पावर थी? गोली मारने की कोई पावर नहीं थी। अच्छा, योगी आदित्यनाथ की कार्रवाई से आप कितना संतुष्ट हैं? हम लोग संतुष्ट तो हैं। अब बुलडोजर की कार्रवाई होने जा रही है। ये सही हो रही है, जो हो रहा है तो योगी जो भी कर रहे हैं सब अच्छा कर रहे हैं। अच्छा, राम गोपाल मिश्रा के परिवार कह रहे हैं कि अभी हमें इंसाफ नहीं मिला, तो बनावटी पैर में गोली मारी गई, क्या कहें इसके बारे में? बनावटी पैर में गोली नहीं, मतलब इन्क्वांटर की खबर हम लोग सुने, हम लोग तो सही हो गए कि मतलब कि जो इन्क्वांटर हो गया, जो गलत किया उन्होंने तो हम सभी गया। आज इन्क्वांटर तो उसके खता के नहीं, अगर संतुष्ट है हम लोग क्या कर सकते। कुल मिलाकर कार्रवाई से आप लोग कैसा लगा? अभी तक तो हो रहा है सही। चलिए, वहां भी बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं, हम उधर भी चलेंगे और उनसे जानेंगे कि उनकी क्या राय है, ये क्या कहना चाहते हैं। और ये दादा की इनकी बात को सारे लोग यहाँ पे हैं। और भगियमत भाई को थोड़ा बताइए, क्योंकि बहुत दूर से आए हैं, तो क्या माहौल था, क्या घटना हुई, कैसे क्या हुई? हम लोग यहीं तक आए। क्या नाम आपका? अनुभव अवस्थी। अवस्थी जी, क्या घटना हुई थी उस दिन? अब घटना के बारे में पूर्णतया जानकारी हम लोगों को नहीं है, जी। क्योंकि हम लोग गांव में ही थे। जो लोग यहाँ हैं उनको विशेष जानकारी। योगी आदित्यनाथ की जो कार्रवाई हो रही है, उससे क्या लग रहा है, सही हो रहा है, गलत हो रहा है? अब कार्रवाई सही हो रही होगी, जो भी करा रहे हैं। सही करा रहा है। जी, अब सरकार है, मतलब जो निर्णय लेंगे वो सही लेंगे। झंडा उतारना और झंडा उतारने के विरोध में गोली मार देना, ये कहाँ तक सही था? ये बिल्कुल सही नहीं था, ये बिल्कुल सही नहीं था। तो अब बुलडोजर की कार्रवाई जो हो रही है, वो सही हो रही है? बिल्कुल सही हो रही है। चलिए, इनका कहना बिल्कुल सही हो रहा है। एक दुकानदार हैं, कुछ बोलेंगे, इनसे जानेंगे। भाई साहब, क्या नाम आपका? अच्छा बेनी जी, ये जो 13 अक्टूबर को यहाँ पे संवाद बिगाड़ा गया, तो कहीं ना कहीं इसके बारे में आप सुने होंगे। उस समय आपकी दुकान खुली थी कि दुकान बंद थी? दुकान जो है हमारे दशहरा से बंद है, से 12 तारीख कि हम लोग जो है दशहरा में गए थे। इसके बाद जो है यहाँ विसर्जन में जाने वाले थे। फिर हम लोग शाम ही को जाते हैं, क्योंकि नजदीक में है। तो हमने सुना कि वहाँ पे बवाल हो गया, तो हम लोग जो है वहाँ नहीं गए। पूरा प्रशासन था और भीड़ थी, तो इसलिए हम लोग या इससे पहले भी कभी कोई बवाल हुआ था? बवाल तो नहीं होता, कब तक जब तक मैं जानने वाला हुआ हूँ तब तक जो बराबर प्रतिमा जाती रहती है यहाँ पे, और ये 12 वफात का जुलूस भी इनका जाता रहता है। कोई बवाल बट्टा ऐसा नहीं हुआ। तो फिर ये इस बार कैसे अचानक हुआ है? पहले से प्लानिंग थी, कुछ सुने होंगे आप? तो जानते ही हैं। चलिए, इन्होंने कहा कि इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन जिस तरह से घटना हुई 13 अक्टूबर को, पूरी तरह से मानवता संसार की गई, दुर्गा प्रतिमा पर पत्थर फेंके गए और फिर उसके बाद में राम गोपाल मिश्रा की निर्मम हत्या की गई, तो कहीं ना कहीं अब योगी आदित्यनाथ की जो कार्रवाई है, वो बुलडोजर कार्रवाई पूरी तरह से यहाँ पे हावी है। 23 घरों में नोटिस चस्पा की गई है और बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। वही कुछ लोगों के द्वारा अपने घरों को अपने हाथों से तोड़ा जा रहा है। लोगों का यह भी कहना है कि ये कार्रवाई हम पे जबरदस्ती की जा रही है, जिसने गलत किया उसके घर बुलडोजर चले, उसका इनकाउंटर हो। हम लोग के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन एक घूम के बात यह भी आ रही है कि कुछ लोगों का यह भी आरोप है कि हमारे बेटे को निर्दोष पुलिस वाले पकड़ ले गए और जेल में बंद कर दिया। लेकिन अब रही बात यह है कि घटना बड़ी थी, तो ऐसे में इसमें जांच करनी चाहिए और जांच में जो दोषी हो उस पर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए।